आप देख रहे हैं समय व्यू। बैंक प्रबंधन के खिलाफ फूटा कर्मचारियों का गुस्सा। मांगे पूर्ण न हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तय। कानपुर। बड़ौदा ग्रामीण बैंक के प्रबंध तंत्र द्वारा लिए गए गलत निर्णय अगर अतिशीघ्र वापस न दिए गए तो समस्त बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार बैंक प्रबंधन खुद होगा। यह निर्णय मंगलवार को बड़ौदा ग्रामीण बैंक के रीजनल ऑफिस में एक दिवसीय हड़ताल में लिया गया। हड़ताल का समर्थन सभी 9 संगठनों द्वारा एकमत होकर किया गया। जॉइंट फोरम ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक यूनियंस के बैनर तले हड़ताल में कर्मचारियों ने एकजुट होकर बैंक प्रबंधन के खिलाफ हुंकार भरी। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संगठन के प्रभारी सुधीर कुमार पांडे, संजय गुप्ता, सगुन शुक्ला तथा विशाल सिंह ने कहा कि 3 वर्षों से प्रबंधन कोई भी नई भर्ती नहीं कर रहा है, जिसके चलते बैंकिंग सेवाएं धीरे धीरे प्रभावित हो रही हैं। आज देश के ग्रामीण व अंचल क्षेत्र में बड़ौदा ग्रामीण बैंक की सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके प्रबंध तंत्र कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसे कर्मचारी अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्रबंध तंत्र विदेशी कंपनी से मिलकर बैंक की 268 शाखाएं बंद करने पर उतारू है। अगर ऐसा होता है तो संगठन एकजुट होकर इस नीति का खुलकर विरोध करेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा, जिसका जिम्मेदार बैंक प्रबंधन स्वयं होगा। हालांकि संगठन के पदाधिकारी ने इस विषय पर विधायक सांसद से पत्राचार शुरू कर दिया है। अगर सरकार की ओर से भी इस पर ध्यान न दिया गया तो सभी यूनियन मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। धरने में मुख्य रूप से सौरभ श्रीवास्तव, योगेंद्र सिंह यादव, अमित मिश्रा, विक्रम सिंह, मनीष कुमार सिंह, डीपी शुक्ला तथा दिनेश चंद्र मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की रिपोर्ट। परिचय देते हुए आज किस बात को लेकर बैंक कर्मियों ने हड़ताल की? हम संजय गुप्ता, बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी हैं। बड़ौदा यूपी बैंक ने एक बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप बनाया, उसकी सेवाएं ली। बोस्टन कंसल्टेंसी की एक विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और जिसकी सेवाएं लेके केवल उन्होंने उससे ये पता करवाया कि हम अपनी कितनी शाखाएं बंद कर सकते हैं, ताकि उनको नई भर्ती ना करनी पड़े। हम लोगों की डिमांड थी कि नई भर्ती की नहीं। पिछले 3 सालों से हमारे बैंक में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की जा रही है। लगभग 1500 के आसपास स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और लगभग 900 स्टाफ प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या आ गई है। उसको भर्ती ना करके बड़ौदा यूपी बैंक ने क्या किया है, इस बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के माध्यम से उनकी सिफारिशें ली है, और ये क्या सिफारिशें ये भी नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि वो इन्होंने की सिफारिशें किसके, क्योंकि इस बड़ौदा यूपी बैंक के जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार है। 65% की उसकी हिस्सेदारी है, और फिर एम्प्लॉइज के रूप में हम लोग उसके स्टेक होल्डर है। हम लोगों की भी जानकारी में नहीं है उस कंसल्टेंसी ग्रुप ने क्या रिकमेंडेशन दी है। 268 शाखाएं बंद करने जा रहे हैं, और 268 शाखाओं में सर आपको हम बताएं कि वो शाखाएं जो हमारे बैंकों में जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी शाखाएं 100 करोड़ से ऊपर से अधिक उनके व्यवसाय है, और उनके 50 हजार से ज्यादा उनके ग्राहक हैं। उन शाखाओं को बंद करके साजिश के तहत हमारे बड़ौदा यूपी बैंक को, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है, उसको बंद करने की एक ये साजिश कर रहे हैं, ताकि हमारी शाखाओं को बंद करके शायद दूसरी बैंकों की शाखाएं वहां पे खोले। उसमें बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, और इसमें भारत सरकार की भी कोई सहमति नहीं। ऐसे समय में जब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के दौर में रहा और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो यहाँ पर रोजगार देना या सृजन करना चाहिए रोजगार, वो ना करके इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि रोजगार भी नहीं देना पड़ रहा है, और शाखाओं को बंद करके जो वर्तमान में रोजगार है उनको भी बेरोजगार बनाने की साजिश की जा रही है। अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? हम लोगों ने अभी ये आज हड़ताल का जो कार्यक्रम किया है, इसके बाद हमारा ज्वाइंट फोरम उसकी मीटिंग होगी, और जो अभी हमारा प्रस्तावित है वो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक का एक प्रस्तावित है। साथ में एमएलए और एमपी को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनको ज्ञापन देंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में देश के रूरल क्रेडिट सिस्टम में जो सबसे बड़ा काम करने वाला एक संगठन है, आर्थिक इंस्टीट्यूशन है, वो है ग्रामीण बैंक, और उसके ग्राहकों तक भी हम अपनी बात पहुंचाएंगे कि कैसे कि ये भारत सरकार, ये बड़ौदा यूपी बैंक का प्रबंधन मनमर्जी तरीके से आपसे आपकी जो सुविधा जो डोर स्टेप पर है वो छीनने का प्रयास कर रही है। परिचय देते हुए आज किस बात को लेकर बैंक कर्मियों ने हड़ताल की? हम संजय गुप्ता, बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी हैं। बड़ौदा यूपी बैंक ने
एक बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप बनाया, उसकी सेवाएं ली। बोस्टन कंसल्टेंसी की एक विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और जिसकी सेवाएं लेके केवल उन्होंने उससे ये पता करवाया कि हम अपनी कितनी शाखाएं बंद कर सकते हैं ताकि उनको नई भर्ती ना करनी पड़े। हम लोगों की डिमांड थी कि नई भर्ती करें। पिछले 3 सालों से हमारे बैंक में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की जा रही है। लगभग 1500 के आसपास स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और लगभग 900 स्टाफ प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो रहा है। बहुत बड़ी समस्या आ गई है। उसको भर्ती ना करके बड़ौदा यूपी बैंक ने क्या किया है, इस बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के माध्यम से उसकी सिफारिशें ली है, और ये क्या सिफारिशें ये भी नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि वो इन्होंने की सिफारिशें किसके, क्योंकि इस बड़ौदा यूपी बैंक के जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार है। 65% की उसकी हिस्सेदारी है, और फिर एम्प्लॉइज के रूप में हम लोग उसके स्टेक होल्डर है। हम लोगों की भी जानकारी में नहीं है उस कंसल्टेंसी ग्रुप ने क्या रिकमेंडेशन दी है। 268 शाखाएं बंद करने जा रहे हैं, और 268 शाखाओं में सर आपको हम बताएं कि वो शाखाएं जो हमारे बैंकों में जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी बड़ी शाखाएं 100 करोड़ से ऊपर से अधिक उनके व्यवसाय है, और उनके 50 हजार से ज्यादा उनके ग्राहक हैं। उन शाखाओं को बंद करके एक साजिश के तहत हमारे बड़ौदा यूपी बैंक को, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है, उसको बंद करने की एक ये साजिश कर रहे हैं, ताकि हमारी शाखाओं को बंद करके शायद दूसरी बैंकों की शाखाएं वहां पे खोले। उसमें बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, और इसमें भारत सरकार की भी कोई सहमति नहीं। ऐसे समय में जब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के दौर में रहा और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो यहाँ पर रोजगार देना या सृजन करना चाहिए रोजगार, वो ना करके इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि रोजगार भी नहीं देना पड़ रहा है, और शाखाओं को बंद करके जो वर्तमान में रोजगार है उनको भी बेरोजगार बनाने की साजिश की जा रही है। अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? हम लोगों ने अभी ये आज हड़ताल का जो कार्यक्रम किया है, इसके बाद हमारा ज्वाइंट फोरम उसकी मीटिंग होगी, और जो अभी हमारा प्रस्तावित है वो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक का एक प्रस्तावित है। साथ में एमएलए और एमपी को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनको ज्ञापन देंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में देश के रूरल क्रेडिट सिस्टम में जो सबसे बड़ा काम करने वाला एक संगठन है, आर्थिक इंस्टीट्यूशन है, वो है ग्रामीण बैंक, और उसके ग्राहकों तक भी हम अपनी बात पहुंचाएंगे कि कैसे कि ये भारत से ये बड़ौदा यूपी बैंक का प्रबंधन मनमर्जी तरीके से आपसे आपकी जो सुविधा जो डोर स्टेप पर है वो छीनने का प्रयास कर रही है।